जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे विचार ज्ञान चैनल में। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भावनाओं और विश्वासघात की है। ये कहानी है राधा बहू की, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेने वाली है उसको कोई अंदाजा नहीं था। राधा की सास राधा के साथ विश्वासघात करती है जो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। साथ ही ये कहानी एक ऐसी मां की है जो विधवा बनाकर अपने बेटे से भी विश्वासघात का सामना करती है। तो शुरू करते हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी। एक छोटे से गांव में राधा और रोहित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनकी शादी भी हो गई। दोनों अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और कुछ दिनों बाद ही राधा गर्भवती हो गई। राधा ने जब ये बात रोहित को बताई कि वो पापा बनने वाला है, तो रोहित का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने राधा को उठा लिया। रोहित अपनी आने वाली संतान को लेकर बहुत उत्साहित थे। वहीं राधा की सास सरिता देवी एक पुरानी सोच वाली महिला थी। उन्हें केवल पोते की चाह थी। सरिता देवी ने राधा को डॉक्टर के बजाय एक दाई के पास ले जाने का फैसला किया। राधा ने विरोध किया। मां, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे? लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? सरिता देवी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और कहा कि पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए। दाई ने जांच के बाद सरिता देवी को बताया कि राधा को बेटी होगी। यह सुनकर सरिता देवी का चेहरा उतर गया। दाई ने धीरे से सुझाव दिया कि बच्चा गिरवाया जा सकता है। सरिता देवी को पता था कि राधा इसके लिए कभी नहीं मानेगी, इसलिए दाई ने उन्हें एक जड़ी बूटी दी और कहा कि इसे दूध में मिलाकर राधा को दे दें। सरिता देवी ने दाई की बात मान ली और घर आकर राधा से झूठ बोला कि दाई ने कहा है कि वह और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, बस खाने पीने पर ध्यान देना होगा। उसी रात सरिता देवी ने दूध में जड़ी बूटी मिलाकर राधा को दे दी। राधा ने यह सोचकर पी लिया कि यह उसकी सास का प्यार है। राधा को लगातार गर्भपात होते रहे। एक के बाद एक 4 बेटियों को उसने खो दिया। सरिता देवी ने यह बात किसी को नहीं बताई। कई साल बाद रोहित और सरिता देवी एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। सरिता देवी ने अपनी सारी गलतियां रोहित को बताईं। रोहित को पता चला कि उसकी मां ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया था। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने सरिता देवी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया मां? क्या आपको राधा के आंसू नहीं दिखाई दिए? सरिता देवी ने रोते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं पोते के मोह में अंधी हो गई थी। इस हादसे में रोहित ने अपने पैर घुमा दिए और वह कभी चल नहीं पाया। सरिता देवी अपने किए पर बहुत पछताईं और जल्द ही गुजर गई। घर की सारी जिम्मेदारी राधा के कंधों पर आ गई। उसे एक छोटा बच्चा, बीमार पति और घर चलाने की जिम्मेदारी निभानी थी। रोहित ने राधा से माफी मांगते हुए कहा कि वह अपने मायके जाकर सुकून की जिंदगी जी सकती है। राधा ने कहा, आप मेरे पति हैं। हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ समय बाद रोहित की भी मृत्यु हो गई। राधा अकेली पड़ गई, एक छोटा बच्चा और ढेर सारी जिम्मेदारियों के साथ। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उस पर ताने कसे, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चे राजीव के लिए खुद को संभाला। राधा ने सिलाई का काम और विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। राजीव पढ़ाई में बहुत अच्छा था और शहर के एक बड़े कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। राजीव शहर जाने को लेकर बहुत खुश था, लेकिन राधा को उसकी चिंता थी। राधा ने अपने बेटे को खुशी खुशी शहर भेजा, लेकिन उसके जाने के बाद वह बहुत रोई। कुछ समय बाद राधा भी राजीव के साथ शहर चली गई। शहर का जीवन राधा के लिए बिल्कुल नया था। वह बहुमंजिला इमारतों और व्यस्त सड़कों को देखकर हैरान रह गई। राजीव ने राधा को अपना नया घर दिखाया, जिसमें एक बालकनी और तुलसी का पौधा भी था। राधा यह देखकर बहुत खुश हुई कि राजीव उसकी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखता है। एक दिन राधा ने राजीव से पूछा, बेटा, तू यहाँ खाना कैसे खाता है? तुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। राजीव ने बताया कि वह कभी बाहर खा लेता था या दोस्त बनाकर लाते थे, उसी में खा लेते थे। राधा ने कहा, तभी तू इतना दुबला पतला हो गया। एक शाम राजीव अपने दोस्त से मिलने गया और देर रात शराब पीकर घर लौटा। राधा यह देखकर हैरान रह गई। उसने कभी राजीव का ऐसा रूप नहीं देखा था। राधा को विमला भाभी की बातें याद आने लगी कि शहर जाकर अपने बेटे पर थोड़ी लगाम लगाकर रखना।
कहीं शहरी हवा में खो न जाए। राधा शहर में अकेली रहकर ऊबने लगी थी। उसे गांव की मिट्टी की महक और चहल पहल याद आती थी। उसने राजीव से कुछ दिनों के लिए गांव चलने को कहा, लेकिन राजीव ने छुट्टी न मिलने का बहाना बना दिया। राधा ने बताया कि वह घर में अकेली महसूस करती है और उसका मन नहीं लगता। राजीव ने कहा कि उसकी बोरियत दूर करने का एक रास्ता है। उसने बताया कि वह एक लड़की तानिया को पसंद करती है और वे एक साथ रहना चाहते हैं। राधा यह सुनकर चौंक गई और कहा कि उसे लड़की से मिलना है। अगले दिन राजीव तानिया को घर ले आई। तानिया एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। राधा को तानिया पहली मुलाकात में संस्कारी और सुलझी हुई लगी। लेकिन जब राजीव और तानिया ने कहा कि वे शादी नहीं करना चाहते बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो राधा को बहुत गुस्सा आया। राधा चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी नीच बातें करते हुए? ये तो लड़का है, इसमें तो अक्ल नहीं, पर तू तो लड़की है ना, मान मर्यादा अच्छे से जानती समझती है। फिर इतना बेकार निर्णय कैसे लिया तुम दोनों ने? तानिया ने समझाने की कोशिश की कि लिव इन रिलेशनशिप कोई पाप नहीं होता और सरकार भी इसे कानूनी मान्यता देती है। राधा ने कहा, यह कानून और किताबी बातें अपने घर वालों को जाकर बोलना। हम गांव के हैं बेटा, तुम्हारी तरह यह शहरी चाल चलन हमें नहीं आता। राजीव ने राधा से ऊंची आवाज में कहा, मां, मैं और तानिया एक साथ रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। आपको हमारे साथ रहना है तो हंसी खुशी रहिए, वरना मैं कल के कल ही आपको गांव वापस छोड़ देता हूं। राजीव के कठोर शब्दों से राधा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू झलक गए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका बेटा ऐसा बोलेगा। राधा ने केवल इतना कहा, जैसे तुझे ठीक लगे बेटा, और अपने कमरे में चली गई। राजीव ने तानिया को अपने घर ले आया और राधा को मजबूरन चुप रहना पड़ा। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। राधा तानिया पर खूब प्यार लुटाती। एक दिन राधा की तबीयत खराब थी और तानिया अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाने को हुई। राधा ने उसे रुकने को कहा, लेकिन तानिया नहीं मानी। राधा ने उसे जाने दिया। रात को राधा को भूख लगी, लेकिन उसकी हालत खड़े होने की नहीं थी। वह रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन चक्कर आकर गिर पड़ी। तभी राजीव घर आया और उसने राधा को जमीन पर गिरा देखा। राजीव ने राधा को बिस्तर पर लिटाया और उसे खाना खिलाने लगा। उसी समय तान्या भी घर आ गई। राजीव ने गुस्से में तान्या से पूछा, तुम मां को अकेला क्यों छोड़कर गई? तान्या ने कहा कि उसने राधा से पूछकर ही गई थी। राजीव ने कहा, सब बता दिया मां ने मुझे, लेकिन इतनी समझ तो तुम में होनी चाहिए ना कि मां बीमार हैं तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ो। तान्या को गुस्सा आ गया और वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। राजीव ने तान्या से माफी मांगी और दोनों में सुलह हो गई। अगले दिन रविवार को राजीव और तान्या घूमने जाने को तैयार हुए। जाते जाते राजीव ने राधा से कहा कि वह अपना खाना खाकर सो जाए। तान्या ने खाना रसोई में रख दिया है। राधा ने रसोई में देखा तो दोपहर की बची हुई सब्जी और चपाती रखी थी। राधा ने सोचा कि शायद तान्या भूल गई होगी, यहां खाना रखा है इसलिए नहीं बनाया होगा। वह खाना खाकर सो गई। अगली सुबह राधा जल्दी उठ गई और राजीव व तान्या सो रहे थे। राधा ने सबके लिए आलू के पराठे बनाए। जब राजीव और तान्या की नींद खुली तो तान्या नींद खराब होने से झुंझलाते हुए बोली, राजीव यार, देखो ना, तुम्हारी मां ने सुबह सुबह घर सिर पर क्यों उठा रखा है? अब ये चैन से सोने भी नहीं देगी क्या हमें? राजीव ने भी छिड़छिड़ाते हुए राधा से कहा, क्या है मां, क्यों सुबह सुबह दरवाजा पीट रही हो? सारी नींद खराब कर दी। राधा यह सुनकर बहुत दुखी हुई। दोपहर में तान्या उठकर आई और नींबू पानी मांगा। राधा समझ गई कि उसने रात को शराब पी है। राधा ने उसे नींबू पानी बनाकर दिया। तान्या ने नहाने के बाद खाना खाया और खाना समझ में नहीं आया तो खाने को फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोली, ये कैसा खाना बनाया है आपने? नहीं बनाना आता तो मुझे बोल देती। तान्या गुस्से में अपने कमरे में चली गई। राधा को समझ नहीं आया कि तान्या इतना गुस्सा क्यों हो गई। तान्या पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम को राधा ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह बाहर आई, लेकिन राधा से बात नहीं की। रात का खाना तान्या ने बनाया। उसने राजीव को खाना परोसा, लेकिन राधा को दोपहर के बचे हुए छोले चावल ही दिए। राधा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन घर में झगड़े के डर से चुप रही। अब यह तान्या की आदत बन गई थी। वह जब भी बचा हुआ या बासी खाना होता
उसे राधा को यह कहकर दे देती कि माँ, खाना व्यर्थ नहीं करना चाहिए ना। राधा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन राजीव भी राधा को कह देता कि माँ, कभी कभार यदि ठंडा भोजन कर लिया तो क्या हो गया। राधा ने यह सब सहना सीख लिया था ताकि घर में शांति बनी रहे। एक दिन राधा को पता चला कि तान्या गर्भवती है। इस खबर पर तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव उमड़ आए। साथियों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप कहानी का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण साथियों।